तीखी धूप और चिलचिलाती गर्मी में प्यास बुझाने को पेयजल के लिए जद्दोजहद करती इन महिलाओं को देखकर क्या ख्याल आता है। नंगे पांव गर्म पथरीली पगडंडी पर सिर पर भारी भरकम तसला लादे ये महिलाएं उस सरकारी विकास को मुंह चिढ़ा रही हैं जिसे 5 स्टार होटल के सेमिनार हॉल में पेयजल पर आधारित कार्यशाला में मंत्री और अधिकारी डेवलपमेंट बोलते हैं। जिन सरकारी दफ्तरों पर इन महिलाओं को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी है, वहां के अधिकारियों के लिए अब पंखा या कूलर की जगह एसी लगवा दिया है, क्योंकि साहब तरोताजा रहकर डेवलपमेंट का रोड मैप तैयार करने में लगे। विकास को जब अंग्रेजी में डेवलपमेंट कहा और लिखा जाता है तो लगता है हाँ, वाकई काम हुआ है। इन दफ्तरों में अब मटकियां हटा दी गई और ब्रांडेड कंपनी का वाटर प्यूरिफायर लगा है। साहब शुद्ध पानी पीते हैं क्योंकि नॉर्मल वाटर से सीकनेस आएगी तो साहब डेवलपमेंट का रोड मैप कैसे तैयार करेंगे। सिर पर देगची तसला लादे इन महिलाओं का क्या, वे तो सदियों से वही झरने का पानी पीती आ रही। अरे फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल भी होता है कुछ। झरने का पानी पिए या तालाब का, इनको कुछ होगा जी। और जो दुर्गम जंगलों में आदिवासियों के डायरिया हैजा से पीड़ित होने की खबरें आती हैं, वह तो जंगली कंदमूल की वजह से हुआ होता है। कम से कम सरकारी रिपोर्ट में तो यही लिखा होता है। दिक्कत यह है कि सरकारी डेवलपमेंट और ग्रामीण विकास के बीच सही तालमेल नहीं। डेवलपमेंट सरकारी दावा है और विकास गांव का वर्षों पुराना ख्वाब। ये जो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर अभी वीडियो चल रहा है, झारखंड के खूंटी जिला के अड़की प्रखंड अंतर्गत कोचांग पंचायत के उलीडीह टोले का है। उलीडीह की महिलाएं रोजाना कई किलोमीटर दूर पहाड़ी से नीचे उतरकर छोटे गड्ढे में जमा पानी इन देगचियों में भर कर लाती। कीटाणुओं से भरा यही गंदा पानी इन ग्रामीणों की प्यास बुझाने का एकमात्र साधन है। वैसे पूर्व पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर हो या मौजूदा मंत्री योगेंद्र प्रसाद, सीना ठोक कर दावा करते हैं कि प्रदेश में घर घर नल से जल पहुंचा दिया गया है। अब इन तस्वीरों को देखें तो समझ नहीं आता कि मंत्री जी ने जो नल लगवाया था वो नल और उसमें बहता जल आसमान खा गया या जमीन निगल गई। खूंटी के उलीडीह गांव के ग्रामीणों के लिए वर्षों की यही दिनचर्या है। सुबह होते ही महिलाएं सफर पर निकल जाती। वे एक साथ 2 सफर तय करती। पहला नंगे पांव गर्म पथरीली पगडंडी पर पैदल वाला सफर और दूसरा प्यास बुझाने की जद्दोजहद का अंग्रेजी वाला सफर, माने SUFFER। वैसे संघर्ष को अंग्रेजी में सफर कहा जाए तो ये भी रोमांटिक लगता है। गड्ढे का कीटाणु युक्त पानी पीने के लिए भी इन महिलाओं को रोजाना कड़ी धूप में पहाड़ी से नीचे उतरना पड़ता है। तब भी ये सरकारी व्यवस्था को नहीं कोसते, क्योंकि शायद इन्हें समझा दिया गया है कि सरकार पेयजल के मसले पर गंभीर है और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हालांकि धीरे धीरे सब ठीक होने की उम्मीद में कई पीढ़ियां गुजर गईं, सरकारें आईं और गईं। राजधानी के स्मार्ट सिटी में मंत्रियों के स्मार्ट बंगले बन गए, विधायकों का आलीशान घर बन गया, लेकिन इन ग्रामीणों के लिए पेयजल की व्यवस्था नहीं हो सकी। सरकार की ओर लानत मलानत ना करते हुए आखिर में झारखंड में नल जल योजना की हकीकत को आंकड़ों से समझ लेते हैं। 13 मार्च 2025 तक प्रदेश के 62.55 लाख ग्रामीण परिवारों में से केवल 34.25 लाख परिवारों को ही नल कनेक्शन दिया जा सका है। ये राष्ट्रीय औसत से 25% कम है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने झारखंड के लिए 315 जलापूर्ति योजनाएं स्वीकृत की हैं, जिनकी लागत 9,544 करोड़ रुपए है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में केंद्र सरकार ने अनुदान राशि को 572.24 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2,479.88 करोड़ रुपए कर दिया था। 15वें वित्त आयोग के तहत भी अतिरिक्त 750 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए थे। बावजूद इसके नल जल योजना में प्रगति नहीं दिखी। ग्रामीण इलाकों में लोग आज भी चुआ, चुआड़ी, झरने और गड्ढे में जमा पानी पीने को मजबूर हैं। समस्या इस बात में भी है कि विकास के दावों वाला सरकारी पोस्टर हवा में लटकता रहता है और धरातल की सच्चाई सिर पर देगची और तसला लादे कई किलोमीटर दूर जाकर झरने का पानी लाती ये ग्रामीण महिलाएं। मंत्री और अधिकारी कभी अपनी कार का काली फिल्म वाला शीशा उतार कर देखेंगे तो सच्चाई जानेंगे, लेकिन वे तो आलीशान दफ्तरों की दीवारों के पीछे ऊंची पुश्त वाली कुर्सी में
डेवलपमेंट का रोड मैप बनाने में बिजी। इतनी फुर्सत कहाँ कि देखें झारखंड में कहाँ पानी की किल्लत है।